नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग 12th क्लास के हिंदी का अभ्यास कर रहे हैं। आज है हमारा तीसरा दिन और आज की क्लास में हम लोग को करना है तीसरे चैप्टर का अभ्यास। तीसरे चैप्टर का अर्थ समझना है और चलिए हम लोग शुरू करते हैं तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है तुलसीदास के पद। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है तुलसीदास के पद, यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो चैप्टर होगा वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में कुछ इनकी परिचय के बारे में बात करते हैं। अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो ये है 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। अगर हम इनके बचपन का नाम की बात करें तो राम बोला है, यानी सभी बच्चों का नाम जो रहता है घर पे कुछ और रहता है और स्कूल में कुछ और रहता है, वैसे ही इनका भी नाम राम बोला था, जो कि गांव में इनके घरों पे कहा जाता था। मूल नाम था इनका। और अगर ऑफिशियल नाम की बात करें तो तुलसीदास तो थे ही। ठीक है। अगर हम इनके जन्म स्थान, जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए कहाँ है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, ये इनका क्या है, जन्म स्थान है। अगर इनके माता जी का नाम के बारे में बात करें तो हुलसी और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे रहा है। और अगर हम इनके प्रारंभिक गुरु जिन्होंने इनका विद्या आरंभ करवाया था उनके नाम की बात करें तो नरहरि सिंह हरिदास, जो सुकर क्षेत्र के निवासी थे, उन्होंने इनके क्या क्या विद्या आरंभ करवाया था। अगर हम शिक्षा गुरु की बात करें तो शेष सनातन, जो काशी के विद्वान थे, उन्होंने इनको तरह तरह की शिक्षाएं दी। अगर इनकी शिक्षा की बात करें इनकी तुलसीदास जी की, तो इन्होंने चारों वेद, षड दर्शन, 6 दर्शन जो उपनिषद है, सभी उपनिषद, इतिहास, पुराण, स्मृति, काव्य, सब की शिक्षा इन्होंने मात्र 15 वर्ष तक प्राप्त कर ली थी। कितने वर्ष तक? 15, यानी मैट्रिक करते करते इन्होंने ये सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनके मित्रों के कुछ नाम है अब्दुल रहीम खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, ये सब इनके क्या थे, मित्र रहे। अगर इनकी कृतियों के बारे में बात करें, कृतियां भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। तो राम लला, यहाँ पे देख सकते हो, पार्वती, रामायण, आप देख सकते हो दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन। इन्होंने बहुत सारी कृतियां की। इन सबको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछ दिया जाता है कि बताइए गीतांजलि किसकी रचना है, सुरावली किसकी रचना है, दोहावली किसकी रचना है, कवितावली किसकी रचना है, ये सब आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में बता दें कि तुलसीदास जी जो थे राम जी के परम भक्त थे, यानी ये जो तुलसीदास है राम कथा के बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं। तो और से ही ये जो आपका मतलब कि जो पद दिया गया है उसमें राम जी के बारे में ही बात होगी, यानी राम से ही अपनी अर्जी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहते हैं। सबसे जो पहला स्टेंजा है वह कहता है कि राम, जो तुलसीदास है, वह अपने आप को गरीब बताते हुए माता सीता से कहते हैं कि हे माँ, आप अपने स्वामी श्री राम से मेरी बात चलाओ, जिससे कि हमारा, अगर वे मेरी बात सुन लेंगे उतना मात्र से ही हमारा क्या हो जाएगा, बिगड़ी बन जाएगा। यही बात कहते हैं, सीता जी से आग्रह करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे शब्दों का, कैसे कैसे उन्होंने अपने कविता का इस्तेमाल करके माता सीता से कैसे कैसे अपने भाव को रखे हैं, उसके बारे में लिखे हैं। कबहु अम्ब अवसर पाई। कबहु का मतलब होता है कभी, अम्ब, अम्ब का मतलब अमा, अमा यानी माता। ठीक है। अवसर पाई, हे माँ, माँ कौन? सीता जी। हे माँ सीता, आप कभी जब भी आपको अवसर मिले तो अवसर पाकर, ठीक है, मेरी यो सुधी दया दयाई भी कछु करुण कथा चलाई, यानी मेरे सुधी पर, मेरे जो स्थिति है
उसके ऊपर क्या कीजिए, कबो मतलब अपनी करुणा भरी मतलब कि दया हमारे ऊपर चलाइए। यानी अपना जो क्या है मतलब कि करुणा रूपी जो दया है आप हमको हमारे ऊपर दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि वह कहना चाहते हैं माता सीता से, हे माँ आप, लेकिन उनकी दया कब सुधर सकती है? वह कहते हैं कि हे माँ जब भी अवसर मिले तो आप अपने स्वामी श्री राम जी से मेरी बात चलाइए, ताकि हमारे सुधी जो है, मेरी जो सुधी है, मेरी जो दयनीय स्थिति है वह क्या हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। चल अगला जो स्टेंजा है लिखा गया है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई। यानी उनका जो शरीर है दीन छीन हो गया, दीन सब अंगहीन, दीन मतलब गरीब हो गए हैं, अंग सारे क्या हो गए हैं, हीन हो गए हैं। यानी कहने का मतलब कि अंग अब काम कर नहीं कर रहे हैं, छीन हो गए मतलब कमजोर हो गए हैं, मलिन हो गए, गंदा हो गए, अधि अधाय मतलब कि पूरा तरह से क्या है, बर्बाद है। मतलब कि समझ लो कि अब मतलब कि उन्हीं का सहारा, मतलब कि साफ लास्ट स्टेज है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाय। नाम ले उदर यानी नाम ले लेकर मैं उधर अपना भर रहा हूँ, यानी अपना पेट जो चला रहा हूँ वह उन्हीं के नाम से चला रहा हूँ, उन्हीं के नाम के कृपा से जो भी मिलता है उसी को मैं ग्रहण करके अपने उदर को शांत कर पाता हूँ। आगे लिखा गया है, एक प्रभु दासी दास कहाय। एक प्रभु यानी श्री राम जी की दासी यानी सीता जी के दास हूं मैं। और या किसकी दशा है, वह अपने बारे में बता रहे हैं कि हे माँ आप राम जी की क्या है, पत्नी है यानी दासी हैं, और आपके हम दास हैं, तो आप हमारे ऊपर क्या कीजिए, थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाइए। आगे लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ, स्लो कर काम नहीं कर रहा भाई, काम से क्या चल लिखा है, बजिए सो कौन है कही बेनाम दशा जनाई। बुझिए मतलब वो बुझ जाएंगे, सो कौन है, वह कौन है। जैसे आप बोलिएगा कि दीन अंगहीन मलिन हो गया है आपका लाल, तो वह समझ जाएंगे, बुझिए वह बुझ जाएंगे, कौन सो है कौन, वह है कौन, कबही नाम दशा सुने। जैसे ही आप कहिएगा मेरी दशा को उनको बताइएगा। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जैसे ही सुन लेंगे राम कृपालु मेरी बात को, आपके द्वारा मेरी बातों को सुन लिया जाएगा, वैसे ही हमारा बिगड़ी जो है वह बन जाएगा। आगे लिखते हैं, जान की जग जननी जन की किए वचन सहाय। आप जानकी जग जननी हो, यानी आप माता हो किसके, पूरे जग के जननी हो। आप क्या कीजिए, जन की किए वचन से, आप सभी के वचन को, सभी के बातों को आप रखती हैं। तरह तुलसीदास भव तो नाथ गुण गान गन गाय। यानी जब तर जाएंगे हम, कौन, तुलसीदास, तो वह क्या करेंगे, आपके नाथ का यानी स्वामी श्री राम का क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। ये कौन कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे माता आप न केवल मेरी माता है बल्कि इस पूरे जगत की माता है। अगर आप मेरी बात अपने स्वामी श्री राम से चला देंगी तो मैं यानी तुलसीदास मैं सफल हो जाऊंगा, मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा, इस जन्म मृत्यु से पार हो जाऊंगा, और उसके बाद केवल व केवल प्रभु राम की मैं गाथा गाऊंगा, आपके नाथ की गाथा गाऊंगा। आगे लिखते हैं, द्वार हो भोर ही को आज। द्वार पे आपके हम भोर से ही आज खड़े हैं। रटत रिहाई आरी और न कौर ही ते काजू। यानी रटत रिहाई, और क्या कर रहे हैं, हम आपके दरवाजे पे खड़े हुए हैं और मैं आपसे रटत रिहाई से के लिए हम क्या कर रहे हैं, रट लगा रहे हैं। आरी और न को न मतलब कि मैं अब जिद पे बैठ गया हूँ कि नहीं भैया हमको तो चाहिए क्या,
हमको तो चाहिए मुक्ति। हे प्रभु आप हमको दर्शन दो, हे प्रभु आप हमें तारण करो, मेरा उद्धार करो। कौन कह रहे हैं? कह रहे हैं तुलसीदास जी, द्वार हो भोर ही को आज, मैं द्वार पे आपके भोर से ही बैठा हुआ हूँ। रटत रियाई आरी और न कौर को ते काजू, मैं सुबह से ही क्या कर रहा हूँ? आपके दरवाजे पे खड़े होकर रट रहा हूँ, किसकी? रिहाई की जाप कर रहा हूँ। हे प्रभु आप हमको रिहा कर दीजिए। किससे रिहा कर दीजिए? इस भव सागर से रिहा कर दीजिए। इस जन्म मृत्यु के जो बंधन है इससे हमको मुक्त कर दीजिए। आगे लिखते हैं, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाजु। कली कराल जो ये सब है, कलयुग में भयंकर अकाल पड़ता है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा है। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु जितना भी ये जो कलयुग है, कली का मतलब कलयुग, कलयुग जो है यह पूरा पापों से भरा हुआ है और सभी लोग क्या चाह रहे हैं? कि मोक्ष की प्राप्ति चाह रहे हैं। निज जन मन ऊंच जैसे क्रोड में की खाजू, यानी निज मन, मैं मेरा जो मन जो है ना निज है, मतलब छोटा सा मन, सॉरी मैं निज जन यानी मैं जो व्यक्ति हूँ वह बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ। और लेकिन मेरा मन जो है, मन ऊंच, मेरा मन जो है वह ऊंचा है। वह वैसे ही जैसे कोड में खाजू, जो कोड होता है, कोड यानी कोढ़ी में जो होते हैं वे लोगों में जो खाजू यानी जो मतलब कि क्या है, मतलब कि खाद जो दुख होता है वैसे ही मेरा मतलब कि स्थिति है। मैं नीच व्यक्ति हूँ, मैं कोढ़ी के समान हूँ, लेकिन वह मेरा जो मन है वह खाद के समान है, जो मतलब क्या है, मतलब बहुत दुख दे रहा है कि हम आपके शरण में आ जाए। हम चाह रहे हैं कि हे प्रभु आप हमको शरण में ले लीजिए। अगले स्लाइड की बात करते हैं। हरि हरि ही में सदैव बुझो जाई साधु समाजु, मोह मोहु से कहूँ कतहु कहू को तीन कोई कौशल राजू, मतलब कि हरि हिये में सदैव बुझो जाड़ साजू समाज, मतलब कि जो भी हरि के नाम लेते हैं हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ, मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि हे बताओ, हे साधु लोग आप बताओ कि पाप और दरिद्रता का क्या, पापियों का शरण कौन है? तो उन सब ने कौशल राजू, तीनों ही कही और कौशल राजू। हे प्रभु हमने जितने भी साधुओं से निश्चय भाव से हमने पूछा कि हे भगवान, हे आप क्या बोलते हैं ऋषिगण, हम क्या हैं, बहुत दीन हैं, बहुत दुखिया हैं और हमें बहुत दिक्कत है, हम भगवान के शरण में कैसे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मुँह से कहा तू कहू, मतलब वो सभी ने कहा तीन ही कहो कौशल राजू। वही जो है अयोध्या के नरेश कौशल यानी के कौशल्या के पुत्र जो है, जो राम है, वही आपके इस समस्या का निदान कर सकते हैं, आपको इस भवसागर से, इस पाप से, इस दरिद्रता से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? आगे लिखते हैं, दीनता दारिद दलई की को कृपा वारिधि बाजदानी दशरथ राके तू बानइत सिरताजू, यानी कह रहे हैं अपनी दीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त में कौन मेरी दीनता और दरिद्रता से को दूर करता है? और कहते हैं हे प्रभु आप ही हैं जो हमारे दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा मेरी बात बन सकती है, हे प्रभु आप मेरी बात को सुन लीजिए। प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु आप ही हमारा जो कृपा है, कृपा निधान है, आप ही हमको क्या कर सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। हे प्रभु आप मेरी बात सुन लीजिए, हमको इस समस्या से, इस मतलब कि जो नराधम जो दुनिया है, नरक वाली जो दुनिया है, इससे हमको मुक्ति दिलाइए। आगे लिखते हैं लास्ट में, जन्म को भूख हो भिखारी हो गरीब निवाजू,
कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, जन्म जन्म से भिखारी, जन्म से ही भूखा भिखारी है और आप दोनों के नाथ है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, आप केवल मेरे ही नाथ नहीं है बल्कि पूरे जगत के नाथ है। आप दीन दुखियों सबके नाथ है। पेट भरी तलत सिंह जेवाई, भगति सुधा सुनाजू। लिखते हैं कि जैसे ही तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे आपकी अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मुझे ज्ञान स्वरूप भूख को शांत कीजिए। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपने शरण में ले लीजिए, हमें भक्ति से विभोर कर दीजिए, जिससे कि हम क्या हो जाए, हमारा जो ज्ञान भूख है, जो ज्ञान से भर सकता है, वह हमारा भूख मिट सके। यानी इस पूरे प्रसंग में तुलसीदास अपने स्वामी पहले कहते हैं, अपने माता से कहते हैं कि हे माता, आप जब भी समय मिले तब आप क्या करो, आप अपने स्वामी से हमारी बात चलाओ, जिससे कि हमारा क्या हो जाए, बिगड़ी बन जाए। ठीक है। और तरह तरह के वह एग्जाम्पल देते हैं कि आप जैसे ही कहिएगा श्री राम जी से कि हाँ वह कौन दास है, तो वह समझ जाएंगे मेरे बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह से की समस्याएं या किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और अपने सुझाव को जरूर साझा करें। हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।